रात के 2 बजे हैं। हल्का सा धुंध नदी के ऊपर तैर रहा है। हवा ठंडी है और अचानक दूर कहीं से एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं, अगर रात को पानी के पास कोई औरत रोते हुए सुनाई दे तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो ला लोरोना हो। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या ला लोरोना सिर्फ एक भूत है या फिर एक कहानी के पीछे छुपा हुआ पूरा इतिहास है? भाग 1, असली कथा कहते हैं। बहुत साल पहले मेक्सिको के एक गांव में एक खूबसूरत औरत रहती थी। उसका नाम अलग अलग कहानियों में बदलता रहता है, लेकिन उसकी कहानी नहीं बदलती। वह खूबसूरत थी, नर्म दिल थी और एक अमीर आदमी उस पर मोहित हो गया। उनकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसका पति बदलने लगा। वह घर का माता और लोग कहते थे कि उसका दिल किसी और पर आ गया था। एक दिन उस औरत ने अपने पति को किसी और के साथ देखा। उस वक्त उसका दिल टूट गया। सिर्फ टूट कर नहीं, बिखर गया। गुस्से में, दर्द में, पागलपन में वह अपने दोनों बच्चों को लेकर नदी के पास गई और उन्हें पानी में धक्का दे दिया। एक पल का गुस्सा जिंदगी भर का पछतावा बन गया। जब होश आया तब तक सब खत्म हो चुका था। कहते हैं उसने चीख चीख कर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। पश्चाताप ने उसे जीने नहीं दिया। कुछ कहानियों के अनुसार उसने खुद को भी पानी में डुबो दिया और तब से उसकी आत्मा भटक रही है, रात को नदियों के पास अपने बच्चों को ढूंढती हुई, रोते हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी थोड़ी गहरी हो जाती है। 1500 का दौर था। स्पेनिश विजेता मेक्सिको में आए। ज़मीन छीनी गई, लोगों को मजबूर किया गया और सबसे ज़्यादा जो टूटा वो थी माताएं। उनके बच्चे छीने गए, उनकी संस्कृति मिटा दी गई, उनकी ज़िंदगी बदल दी गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं ला लोरोना सिर्फ एक औरत नहीं, वो उन सभी माताओं का प्रतीक है जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। कुछ लोग इसे ला मालिंचे से जोड़ते हैं, वो औरत जो स्पेनिश के साथ थी और बाद में अपनी जाति के लिए धोखा देने का प्रतीक बन गई। सोचिए, अगर एक समाज सामूहिक दर्द से गुजरे तो क्या वो दर्द कहानियों का रूप नहीं ले लेता? क्या ला लोरोना एक भूत है या घाव की आवाज़ है? मनुष्य का मस्तिष्क अजीब होता है। जब दर्द ज़्यादा हो जाता है तो दिमाग उसे कहानी में बदल देता है। ला लोरोना में 3 बातें आम मिलती हैं। पानी माँ अपराध बोध। पानी खोने का प्रतीक है, माँ सुरक्षा का प्रतीक है और अपराध बोध सबसे बड़ा मानसिक कष्ट। हर संस्कृति में रोती हुई माँ का विचार मिलता है। क्यों? क्योंकि सबसे गहरा दर्द होता है अपने बच्चे को खोना। ला लोरोना शायद चेतावनी की कहानी भी थी, बच्चों को डराने के लिए। रात को बाहर मत जाओ वरना ला लोरोना ले जाएगी। लेकिन समय के साथ चेतावनी कहानी से लोक कथा बन गई। लोक कथा डरावनी कहानी बन गई और डरावनी कहानी शाप बन गई। आज भी मेक्सिको, टेक्सास और दक्षिण अमेरिका के कई इलाकों में लोग कसम खाकर कहते हैं उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी है। सफ़ेद पोशाक, गीले बाल, रोता चेहरा, नदी के किनारे। कुछ लोग कहते हैं जिस घर के पास वह रोती है वहाँ कोई त्रासदी होती है। कुछ कहते हैं बच्चे गायब हो जाते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं। सिर्फ कहानियाँ, सिर्फ आवाज़ें, सिर्फ अंधेरा। 2019 में एक फिल्म बनी, द कर्स ऑफ ला लोरोना। इस फिल्म ने ला लोरोना को पूरी तरह से अलौकिक राक्षस बना दिया, लेकिन असली लोक कथा में वह एक दुखी औरत है। राक्षस नहीं, पीड़ित भी, अपराधी भी और प्रतीक भी। हॉलीवुड ने डर दिखाया, लेकिन इतिहास में दर्द अधिक है। अब सवाल ये है, अगर आप रात को किसी नदी के पास खड़े हों और हवा में हल्की सी रोने की आवाज़ आए, तो क्या वह सिर्फ हवा होगी या आपका दिमाग कहानी बना रहा होगा, या फिर वह सच में कोई है जो अपने बच्चों को ढूंढ रही है? शायद ला लोरोना कोई भूत नहीं, शायद वह हर माँ का डर है, हर समाज का घाव है और हर इंसान के अंदर छुपा हुआ अपराध बोध है, जो कभी कभी रात के अंधेरे में आवाज़ बनकर निकल आता है। और अगर कभी आपको रात को पानी के पास कोई औरत रोते हुए सुनाई दे, तो बस याद रखिए, मोड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ कहानियाँ बस कहानियाँ रहने में ही बेहतर होती हैं।